हेलो फ्रेंड्स। तो कल तक जो हमने बात करी वो करी आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पेनिट्रेशन पावर तक देख लिया था। अब हम बात करेंगे एक एक फैक्टर उसमें और रह गया था। तो सिक्स्थ फैक्टर है हमारा, सिक्स्थ फैक्टर जो है हमारा वो है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये कि अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था, वही कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब वो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से या निकालें फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो वो भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। कैसे करता है, तो इसके लिए हम एग्जांपल की बात करें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है हमारा उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसका होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3 और इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो इन दोनों में हम जब साइज या जेड इफेक्ट इन सब के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, तब तो क्या हो रहा था कि ये होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसकी साइज क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पर हो जाता है ये कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार से इसको अफेक्ट करते हैं कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में 3 ऑर्बिट होते हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। है कितने? 3 है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो अपने से आसपास वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब मैं कहूँ P3, तो P3 P2 से भी स्टेबल है और P4 से भी स्टेबल है। ठीक है, या मैं कहता कि यहाँ पर होता P6, तो P6 जो है वो P5 से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब ये स्टेबल है इसके कंपेरेटिव में। तो नाइट्रोजन का जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चाहेगा ही नहीं कि मैं अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं। ठीक है भाई, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेगा, क्यों ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? तो इस वजह से अगर यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो इसके अगेंस्ट काम होगा, स्टेबिलिटी के अगेंस्ट कोई काम होगा, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसका आईपी ज़्यादा होता है कंपेरेटिव ऑक्सीजन के। सिमिलरली इसी ग्रुप की हम बात करें फॉस्फोरस और सल्फर। फॉस्फोरस होता है 3s2 3p3 और सल्फर क्या होता है 3s2 3p4। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा हो जाता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये एक फैक्टर कल रह गया था, इसकी हमने बात कर ली। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि आईपी जो है उसमें पीरियोडिसिटी कैसे आती है। तो हमारा अगला है कि पीरियोडिसिटी इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पीरियोडिसिटी इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पीरियोडिसिटी का मतलब ये हो गया कि हम एक पीरियड की बात करें तो उसमें क्या चेंज आते हैं, या फिर हम किसी ग्रुप की बात करें तो उसमें क्या चेंज आते हैं, वो हम पीरियोडिसिटी के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे
इन पीरियड, इन पीरियड की एक पीरियड में हम जाते हैं, पीरियड मतलब ये वाले बॉक्सेज, और ग्रुप मतलब ये वाले बॉक्सेस। तो इनको तो कहते हैं पीरियड और इनको कहते हैं ग्रुप, ठीक है। तो अलोंग ए पीरियड हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, कम होती है। साइज कम होने का मतलब हमने अभी फैक्टर्स में पढ़ा है कि आईपी जो है साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो साइज अगर कम तो आईपी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे साइज कम, तो साइज कम तो वही कि यहाँ पर न्यूक्लियस था, यहाँ पर जेड इफेक्ट ज्यादा लग रहा था, इधर जैसे साइज बढ़ रही थी जेड इफेक्ट कम होता जा रहा था, तो आईपी बढ़ रहा था, ठीक है। तो साइज अगर कम है तो आईपी बढ़ेगी, लेकिन इसमें भी कुछ क्या आ जाते हैं, एक्सेप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो होना तो यही चाहिए कि हम लेफ्ट टू राइट जाए तो साइज कम होती है तो आईपी बढ़ना चाहिए। तो ये तो राजी खुशी की बात है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है हर चीज की। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, तो स्टार लगा के हम लिख सकते हैं, स्टार लगा के हम क्या लिख सकते हैं। एक तो हमने देखा था बेरिलियम, देख चुके हैं हम, वास्तव में देख चुके हैं कि जो बेरिलियम था उसका बोरॉन से ज़्यादा था। अब यहाँ पर हम समझाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग हमने देखा था बेरिलियम के बाद में जो है मैग्नीशियम उससे ज़्यादा, मतलब मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा था। और दूसरा अभी हमने ये देखा है, ये भी तो एक एक्सेप्शन ही है कि लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का क्या होता है, ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, और फॉस्फोरस का ज़्यादा होता है सल्फर से। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। और दूसरी हम बात करें, करते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो एक सीरीज है उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें आईपी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, उसमें चेंजेज आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तव में तो उसकी साइज में भी बहुत सारे, साइज भी अलग अलग प्रकार से वेरी कर रही थी, तो उसी प्रकार से आईपी भी वेरी करेगा। तो देखो जो 3D सीरीज है वो अपने मेंशन है, तो उसमें हम स्कैंडियम से अगर जाते हैं आयरन तक, स्कैंडियम से आयरन तक जाते हैं तब तो आईपी इंक्रीज होती है, याद ही कर लेना है, क्योंकि इनके फैक्टर्स में जाओगे तो बहुत मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाओगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तब तो बढ़ेगी, और फिर आईपी लगभग कांस्टेंट या सेम सा रहता है सबके लिए क्या हो जाता है, आईपी सेम सा हो जाता है, कहाँ तक, निकल तक। और निकल के बाद में आईपी वापस से क्या होगा, बढ़ेगा, निकल के बाद में आईपी वापस से बढ़ेगा, कहाँ तक, जिंक तक। तो ये थोड़ा सा डी ब्लॉक के केस में हमें ध्यान में रखना है। और फिर इसके बाद में हम बात करें तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स की एक सीरीज में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो साइज है ए ब्लॉक सीरीज है उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें साइज है वो कम होती है। साइज जो कम होती है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम होती है, ए ब्लॉक सीरीज में साइज है वो ज़्यादा कम होती है, ज़्यादा कम होती है तो इनका आईपी क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ेगा आईपी। तो इसमें ठीक है, ये बात काम की है, ठीक है बढ़ जाता है, लेकिन काम की बात ये है कि काम की बात क्या है कि ए ब्लॉक जो है उससे ज़्यादा आईपी, मतलब उसका आईपी ज़्यादा होता है कंपेरेटिव डी ब्लॉक, ठीक है।
एफ ब्लॉक का आईपी कंपेरेटिव टू डी ब्लॉक ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान में रखना है आईपी। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट की हमने बात करी। और एक पीरियड में, ठीक है, अगली बात हम करें कि एक पीरियड में जो इनर्ट गैस होती है उनकी साइज मैक्सिमम होती है। साइज के लिए हमने पढ़ा था कि भाई जैसे कोई भी पीरियड ले लो, कोई भी XYZ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि भाई लेफ्ट टू राइट जाए, लेफ्ट टू राइट जाए, तो ये लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट गए तो साइज कम होना चाहिए। कम होते 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 इसका तो सबसे कम होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, इसकी साइज होती है सबसे ज़्यादा, इसकी साइज होती है सबसे ज़्यादा, तो नियोन की साइज सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्या हुआ, एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ साइज में? साइज में एक्सेप्शन होकर अब आईपी में ये वापस से एक्सेप्शन है कि भाई इसकी साइज सबसे ज़्यादा है, साइज सबसे ज़्यादा है, तो आईपी क्या होना चाहिए, सबसे कम। साइज सबसे ज़्यादा तो आईपी सबसे कम होना चाहिए, लेकिन आईपी भी क्या होता है, इनर्ट गैस का अपने पीरियड में मैक्सिमम होता है। तो हम लिख सकते हैं इन ए पीरियड आईपी ऑफ in a period IP of inert gases is maximum। ठीक है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, हाँ इसी की बात कर लेते हैं हम, लिथियम वाले की, इसी पीरियड की बात करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो होना चाहिए, हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन इसका यहाँ भी हो जाएगा। अभी देखा हमने, ये देखो, तो यहाँ पर फैक्टर क्या लगा, इसमें फैक्टर क्या लगा, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर की वजह से ऐसा हुआ। अब जो कार्बन है उसका तो लेफ्ट टू राइट वापस से बढ़ेगा, ठीक है, और फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वापस से ये हो गया, इसका रीजन है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो समझ रहे होंगे। ओके ओके, ठीक है, तो ये हो गया, तो नियोन का सबसे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ये लेफ्ट टू राइट की बात हुई कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे इन ए पीरियड, तो साइज कम आईपी ज़्यादा। फिर हमने यहाँ पर ये इसके एक्सेप्शन देखे, ये पेनिट्रेशन पावर के भी हाफ पे दिए थे हमने, और ये हाफ फील्ड फुल फील्ड के बिहाफ पर हमने ये एक्सेप्शन बताए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने बात करी कि स्टेनियम से आयरन तक जब जाते हैं तो आईपी इंक्रीज होता है, आयरन से निकल तक क्या होता है, लगभग सेम रहता है, और जिंक तक जब जाते हैं वापस से बढ़ जाता है। एफ ब्लॉक सीरीज में लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, तो हम लिख सकते थे यहाँ पर आईपी इंक्रीज होता है, और आईपी साइज बहुत ज़्यादा कम होती है तो आईपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम इसकी कंपेरिजन करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आईपी है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की आईपी से कम होती है। फिर हमने इसका एक एग्जांपल देख लिया। इस एग्जांपल में भाई एक ही फैक्टर नहीं लगा सकते हम, बाकी सारे फैक्टर्स को मेंशन करते हुए हम आईपी का ऑर्डर इस प्रकार से देखते हैं। जैसे हमने सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सिंपल सा कहना चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रही है, साइज कम हो रही है तो फिर क्या होना चाहिए, ये आईपी बढ़ना चाहिए, आईपी बढ़ना चाहिए साइज। और इसके लिए इनर्ट गैस के लिए हमने बात करी कि इसकी साइज जो है मैक्सिमम है, लेकिन इसका आईपी भी मैक्सिमम है। और लेकिन फिर यहाँ पर ये पेनिट्रेशन पावर का फैक्टर भी लग गया, और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर हाफ फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर भी काम में लग जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ।
देख लो एक बारी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, हमने पीरियोडिसिटी देख ली, एक पीरियड के अंदर कैसे होती है। अब हम बात करेंगे इन ग्रुप, इन ग्रुप। ग्रुप में वही टॉप टू बॉटम चलेंगे, टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो हमें पता है आईपी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात कहे तो, क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने का मतलब जेड इफेक्ट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, जेड इफेक्ट कम होता जा रहा है, तो आईपी कम ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें भी एक्सेप्शन आ जाते हैं, और एक्सेप्शन क्या आते हैं एक्सेप्शन, कि एक होती है 3D सीरीज, 3D सीरीज से हम चलते हैं 4D, 4D से 5D, 5D से हम चलेंगे 6D। 3D से 4D जाते हैं तब तो हम कहते हैं कि आर या साइज जो है वो बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो आईपी कम होता है, और हो भी जाता है, और हो भी जाता है। लेकिन यहाँ पर आर लगभग सेम होती है, क्योंकि यहाँ पर आपने नाम सुना होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है। तो आर तो लगभग सेम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेकिन आईपी यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है। याद ही करनी है चीजें। और सिमिलर फैक्टर यहाँ भी लगता है कि आर तो लगभग सेम है, किसकी वजह से, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेकिन आईपी यहाँ पर भी बढ़ता है, आईपी यहाँ पर भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में होना चाहिए कि आईपी कहाँ पर कैसे वेरी कर रहा है, आईपी कहाँ पर कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं एक 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, इनमें आईपी का ऑर्डर बताओ, तो इनमें आईपी का ऑर्डर बता सकते हैं कि 3D से 4D गए तो आईपी क्या हुआ, कम हुआ। 3D से 4D आईपी कम हुआ तो मतलब 3D का ज़्यादा है, 3D से 4D गया तो आईपी कम हुआ तो इसका ज़्यादा है। 4D से 5D गया तो आईपी बढ़ा, आईपी बढ़ा मतलब 4D का कम है, मतलब 4D का कम है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, ये हमें समझ में आना चाहिए। अब सर इसमें से ऑर्डर कैसे देखेंगे, इसमें हमने बात तो कर ली, लेकिन हम इसमें ऑर्डर बताएंगे क्या, तो बता देना कि 4D का, 4D जो है ना इसका तो होता है सबसे कम। बताओ अभी समझ आएगी, 4D का तो होता है सबसे, फिर होता है जो हमारा ये 3D, फिर हमारा होता है 3D, और फिर होता है 5D। ये ऑर्डर होता है, ध्यान में रख लेना। कैसे होता है, अरे 3D से 4D गया, ठीक है, और 4D से 5D गया, तो 3D से 4D तो कम हुआ है मतलब 3D से कम है, 4D से 5 बढ़ा है मतलब 5D से कम है, तो 4D तो क्या हो गया, सबसे कम हुआ कि नहीं हुआ। अरे समझ आना चाहिए। 3D से जब मैं 4D जाता हूँ, 3D से मैं कहाँ जाता हूँ 4D, 3D से 4D जाता हूँ तो आईपी कम हुआ है, ये हम कह रहे हैं। तो इन दोनों की अगर मैं बात करता तो आईपी किसका ज़्यादा है, 3D का ज़्यादा है। और 4D से 5D जाता हूँ तो 5D का बढ़ जाता है, आईपी इंक्रीज होता है। तो मैं कहूँ 4D और 5D में किसका ज़्यादा है, तो 5D का ज़्यादा है। 4D और 5D में 5D का ज़्यादा है। तो हम यहाँ से बात करें तो 4D का तो सबसे कम हुआ कि नहीं हुआ, 4D का हुआ सबसे कम, यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, और नीचे बढ़ते बढ़ते ही ज़्यादा बढ़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 5D का ज़्यादा होता है, 3D का उससे कम होता है। तो ये हमारे पास में, अब जैसे कॉपर AG AU ले लो, कॉपर AG AU, तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं AG कॉपर और AU, ये इनके लिए आईपी का ऑर्डर होगा, ये इनके लिए आईपी का ऑर्डर होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और कैसे याद करें, तो एक छोटी सी हम ऐसे ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं। ट्रिकी वे में हम क्या याद कर सकते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, तीन कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं।
एक तो होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जहां साइज लगभग सेम होती है वहां पर आईपी बाद वाले का ज्यादा बताना है। भाई इनकी वजह से क्या हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमने क्या कहा कि यहाँ पर साइज सेम हो गई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पर किसकी वजह से, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एक होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, पढ़ेंगे हम वो भी, लेकिन उसमें ध्यान में ये उसकी वजह से भी ये होता है कि जहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है वहाँ पर दो एलिमेंट्स की साइज क्या हो जाती है, लगभग सेम हो जाती है। लेकिन आईपी जब हम बताएंगे तो ये बताएंगे कि जहाँ पर लेंथेनॉइड, एक्टिनोइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगा है वहाँ पर आईपी बाद वाले एलिमेंट की हमें क्या बतानी है, ज़्यादा बतानी है। ठीक है, तो बाद वाले एलिमेंट की आईपी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल कर ही लेते हैं फिर। जैसे ये है बोरॉन, इंडियम और थीरियम। बोरॉन और एल्यूमिनियम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। टॉप टू बॉटम चलने का मतलब क्या होगा, आईपी कम होना चाहिए। तो होना तो ये चाहिए कि इसका सबसे ज्यादा ये, पर ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये जो है ना एल्यूमिनियम और गैलियम, यहाँ पर लग जाएगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। और यहाँ पर इंडियम और थेलियम में लगेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ से टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आईपी कम होना चाहिए, तो इसका ज़्यादा होगा और यहाँ पर इसका ज़्यादा होगा, ऐसा होना चाहिए। देखो ओवरऑल इसका देखो ऑर्डर हम लिखे तो हमें याद होना चाहिए बोरॉन, थेलियम, गैलियम और ये बाद में मतलब एल्यूमिनियम और इंडियम। ये इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। इसको स्टार लगा सकते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ से हमने फैक्टर्स लगा तो लिए, तो इसमें यही ध्यान में रखा जा सकता है कि बाद वाले का ज़्यादा होगा, बाद वाले का ज़्यादा होगा, फिर इनमें भी बाद वाले का ज़्यादा होगा और सबसे बाद वाले का ज़्यादा होगा। ऐसे थोड़ा सा कर लेंगे। बाकी इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसका इससे, इनमें दोनों इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा। जो छोटा है वो तो लास्ट में आना है, ये फिर लास्ट में कर देना। इसे ट्रिकी में याद कर सकते हैं, बाकी ये याद होना चाहिए। क्या बताओगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगा वो बोरॉन के बाद में आ जाएगा ज़्यादा वाला, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि बाद वाले का आईपी ज़्यादा होगा। ठीक, फिर यहाँ पर जो लगा तो गैलियम वो आ जाएगा, फिर इन दोनों में क्या होगा, फिर हम लेफ्ट टू राइट वाला लगा देंगे तो एल्यूमिनियम और बाद में इंडियम, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको आईपी जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आईपी में समझने की बात तो थी यही, अब है इसके थोड़े से एप्लीकेशन। ठीक है, ये यहाँ तक अगर क्लियर हो रही है चीज़ें तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। एप्लीकेशन से हम कुछ और प्रॉपर्टीज आईपी के बिहाफ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम बात करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एप्लीकेशन की हम बात करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड, लिख लो, टू फाइंड metallic and non-metallic character, to find out metallic and non-metallic character। ठीक है, स्पेलिंग आती है मुझे,
वो जगह कम थी थोड़ी, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम आईपी को कैसे यूज करते हैं। देखो आईपी है वो क्या होता है, अब डेफिनेशन से क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो मेटल क्या होता है, मेटल की नेचर होती है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैटायन बनाना चाहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैटायन बनाना चाहता है। और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाना चाहता है, ये नेचर होती है इनकी। अब यहाँ पर तो मेरे को दिख रहा है कि भाई आईपी आईपी भी तो ये हो रहा था कि किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और कैटायन बन रहा था। तो इसमें देखो थोड़ा सा लैंग्वेज पे जाना कि आईपी अगर कम होगा, अब ये आपको ऐसा लगेगा कि आईपी की प्रोसेस ही तो हो रही है तो आईपी जब बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, नहीं, आईपी जब कम होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। कैसे, तो वो ऐसे, आईपी कम होने का मतलब भाई ये मेटल तो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, आईपी कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा, क्योंकि आईपी वही तो थी, निकालने के लिए हम कितना दम लगा रहे थे, कितना जोर लगा रहे थे, तो जोर अगर कम लग रहा है तो आसानी से तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, आईपी ज़्यादा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर वो तो है इनवर्स प्रोपोर्शनल आईपी, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आईपी। ये चीज़ हम याद कर सकते हैं, ये चीज़ हम याद कर सकते हैं। और हम पीरियड और ग्रुप की बात करें तो इन पीरियड और इन पीरियड और ग्रुप की हम बात करें तो पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आईपी इंक्रीज, आईपी इंक्रीज, आईपी इंक्रीज तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। और इन ए ग्रुप हम बात करें तो टॉप टू बॉटम आईपी डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। समझ में आई बात? अरे समझ में आ ही जानी चाहिए, बहुत आसान सी बात है। यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये तो प्रोसेस आईपी की हो रही है मतलब आईपी बढ़ेगा मेटेलिक, ऐसे दिमाग चल सकता है, लेकिन नहीं, आईपी कम होने ये प्रोसेस ये चाहता है, आईपी कम होगा तो ये प्रोसेस आसानी से होगी, क्योंकि फिर एनर्जी मतलब कम रिक्वायर्ड है, कम रिक्वायर्ड है तो आसानी से प्रोसेस होगी, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, और ऐसे ऐसे हम बता सकते हैं कि पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है। देखो इतना, फिर आगे चलते हैं। अब जो है आईपी का हमारे पास में एक एप्लीकेशन हो चुका मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। दूसरा एप्लीकेशन जो आता है वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड एप्लीकेशन लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बिहाफ पे बात करेंगे वो ये करेंगे कि जैसे कोई भी हमारे पास में एलिमेंट है, एटम है, वो दो प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो शो कर रहा है तो उसमें कौन सी वाली स्टेबल है, कौन सी वाली कम स्टेबल है, तो ये हम बात बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे यूज करते हैं, समझ में आई बात की किसी कंपैरिजन करना कि कौन सी वाली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लोअर वाली स्टेबल है, कौन सी वाली स्टेबल है, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ केस बनते हैं। एक केस तो ये बनता है कि अगर दो सक्सेसिव आईपी जो है, ठीक है, सक्सेसिव आईपी जो है, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी,
वो डिफरेंस या तो क्या हो सकता है, एक तो हम ध्यान में रखें कि ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, फर्स्ट केस ये बनता है। अब ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, अब उसका एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो हम ले सकते हैं एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल का सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो सोडियम, ठीक है। यहाँ पर सोडियम का Ip फर्स्ट, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये Ip फर्स्ट क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो Ip सेकेंड, तो Na2 प्लस बना, Na प्लस बना, Na2 प्लस बना। यहाँ पर डिफरेंस जो है इसका और इसका डिफरेंस है वो है ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम बात करें। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। मतलब यहाँ पर एक तो +1 आई, दूसरे +2, तो हम यहाँ कहेंगे कि Na प्लस जो है वो Na+2 से ज़्यादा स्टेबल है। और एल्कली मेटल तो जो है हमें पता भी है कि एल्कली मेटल जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, हमेशा और हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। और दूसरा हमारे पास में केस बनता है, केस हमारे पास में सेकंड बनता है, वो क्या बनता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो है वो है लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही थी, तो यहाँ पर हायर हो जाएगी। ठीक है, हम किसके बात, यहाँ पर एल्कली मेटल की बात हुई थी, यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं एल्कली अर्थ मेटल की, एल्कली अर्थ मेटल की। और एग्जांपल क्या लेंगे, मैग्नीशियम ले लो, यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन, तो Ip फर्स्ट, तो Mg प्लस, ठीक है। अरे समझ तो आ रहा ना, थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ा है क्योंकि वही काम कर रहे हैं, बस थोड़ी कंडीशन है याद करनी है, इसके एग्जांपल लिख रहे हैं बस, Mg+2। अब इनमें हम क्या कहेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है, यहाँ पर तो ग्रेटर, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तो यहाँ पर जो है Mg+2 है वो मोर स्टेबल है Mg+1 से, Mg+2 की स्टेबिलिटी Mg+1 से ज़्यादा होगी यहाँ पर। और तीसरा हम इसमें केस बता सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं केस थर्ड, इन बिटवीन डिफरेंस जो है वो है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो वो ज़्यादा और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो कम। डिफरेंस क्या हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 11 से तो ज़्यादा और 16 से हो कम हो, तो यूजुअली इस केस में हम ये कहेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। यूजुअली इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, हम अब बात करें इसमें एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हाँ एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में Al+3 होता है, सबने सुन रखा है, तो Al+1 बनता है पहले, फिर Al+2 बनता है, और फिर लास्ट में बनता है Al+3, Al+3। तो यहाँ पर Ip फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, और यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड आ जाएगा। यहाँ पर अब डिफरेंस में बताऊँ तो इनका डिफरेंस तो होता है ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन
16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनका डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, लेसर देन इलेक्ट्रॉन, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर मैं क्या बता सकता हूँ कि इन दोनों में तो कौन सी, इन दोनों में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +1 है, वो ज़्यादा स्टेबल है +2 से। +1 है वो ज़्यादा स्टेबल है +2 से। और इन दोनों में मैं बात करूँ तो हायर मतलब +3 है, वो ज़्यादा स्टेबल है इससे। यही होगा। ओवरऑल ऑर्डर बताए हम, तो L+3 तो सबने सुन ही रखा है, सिंपल है चीज़ें। अब तरीके कुछ भी हुए होंगे इनके, लेकिन L+3 हमने सबने सुन रखा है। +1 +2 से ज़्यादा स्टेबल है, ये हमने कैलकुलेट कर सकते हैं। और L+2 तो फिर बच ही जाएगा। तो IP यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आई होप IP का जो है उसका बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा, और हम जब नेक्स्ट क्लास में गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे उसके साथ IP के कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।